गांव में एक समृद्ध सेठ था जिसका नाम था सेठ राम नारायण। उसके पास धन दौलत और संपत्ति की कमी नहीं थी। गांव वाले उसे आदर्श मानते थे, लेकिन उसके पास इतना धन होने के बावजूद वह कभी भी किसी की मदद नहीं करता था। इसी गांव में एक चोर भी था जिसका नाम था मंगू। मंगू गरीब था और अपनी रोजी रोटी के लिए चोरी करने को मजबूर था। एक दिन मंगू ने सोचा कि क्यों न सेठ रामनारायण के घर चोरी करने की योजना बनाई जाए। उसने सुना था कि सेठ के घर में सोने चांदी के आभूषण और बहुत सारा धन रखा हुआ है। मंगू ने अपने दोस्तों से कहा, अगर मैं सेठ के घर से धन लाने में सफल हो गया तो मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। उसने योजना बनाई कि रात को जब सब लोग सो रहे होंगे तब वह सेठ के घर में चोरी करने जाएगा। मंगू ने रात में चुपचाप सेठ के घर की तरफ रुख किया। सेठ का घर बड़ा और भव्य था, लेकिन मंगू ने धैर्य से उसे देख लिया और उसके भीतर प्रवेश करने का रास्ता खोज लिया। रात का समय था और गांव के सारे लोग सो चुके थे। मंगू ने सेठ के घर की दीवार पर चढ़कर अंदर प्रवेश किया। वह धीरे धीरे चल रहा था ताकि किसी की नज़र ना लगे। उसने देखा कि घर के एक कमरे में सोने चांदी की पोटलियां रखी हुई थीं। उसने जल्दी जल्दी उन पोटलियों को उठाया और एक बड़े कपड़े में बांधना शुरू किया। जैसे ही उसने एक पोटली उठाई, अचानक सेठ रामनारायण कमरे में आ गया। मंगू घबरा गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। सेठ ने मंगू को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, तू कौन है? तेरा यहाँ क्या काम है? मंगू ने डर के मारे कहने की कोशिश की, सेठ जी, मैं तो सेठ ने उसे पकड़ लिया और कहा, तू एक चोर है, तुझे सज़ा मिलेगी। मंगू ने रोते हुए कहा, सेठ जी, मुझे माफ़ कर दें, मैं गरीब हूँ और अपने परिवार का पेट पालने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। सेठ ने मंगू की आंखों में देखी और उसके चेहरे पर दया का भाव देखा। उसने सोचा, अगर मैं इसे पुलिस के पास भेज दूंगा तो इसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। सेठ ने मंगू को छोड़ने का फैसला किया। उसने कहा, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, अगर तू चोरी छोड़कर मेहनत करने लगेगा तो मैं तुझे मदद करूंगा। मंगू ने सेठ का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह मेहनत करेगा। सेठ ने मंगू को अपने खेतों में काम करने का प्रस्ताव दिया। मंगू ने सेठ के खेतों में काम करना शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाने लगा। उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने का मौका मिला। सेठ ने मंगू की मेहनत को देखा और उसे अपनी पूरी सहायता देने का फैसला किया। वह उसे और उसके परिवार को आर्थिक मदद देने लगा। समय बीतता गया और मंगू और सेठ के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। मंगू ने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया और अपने परिवार के लिए एक आदर्श जीवन जीने लगा। इस तरह मंगू ने अपनी गलती से सबक सीखा और सेठ रामनारायण ने दया का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दया और मेहनत हमेशा फल देती